बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के महाराष्ट्र दौरे का आज था दूसरा दिन। नड्डा पुणे में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं से चुनावों की तैयारियों में जी जान से जुट जाने को कहा। देवेंद्र फडणवीस बोले, नड्डा जी चिंता न करें, इस बार के विधानसभा चुनाव में हम पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। कर्नाटक में कांग्रेसी मुख्यमंत्री की ताजपोशी की तैयारियां हो रही हैं और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरे पर है। महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों के निकायों के चुनाव होने हैं, मुंबई में भी बीएमसी चुनाव होने हैं और उसके बाद अगले साल लोकसभा का दंगल तो है ही। 48 सांसद देने वाला महाराष्ट्र बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में महाराष्ट्र में हुए कस्बा के उपचुनाव और उसके बाद कर्नाटक चुनाव में मिली तगड़ी शिकस्त के बाद महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कैडर में उत्साह भरना जरूरी था। आपके महाविकास अघाड़ी की और इन लोगों की मैं क्या चर्चा करूं? आप बताइए, 2.5 साल में इन्होंने विकास के काम रोके कि नहीं रोके? आप बताइए, क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम एक एक गांव में जाके बताएं कि एमवीए के आने का मतलब है महाराष्ट्र का नुकसान और एनडीए का आने का मतलब है महाराष्ट्र का विकास और उत्थान? ये बात हमको बतानी होगी। पुणे में बीजेपी की 8 साल बाद राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। बीजेपी के महाराष्ट्र के सभी सांसद, विधायक और मंत्री गुरुवार को पुणे में दिन भर अलग अलग चली बैठकों में शामिल हुए। डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी कार्यकर्ताओं में जोश जगाने की कोशिश की। फिर चीखते फिर रहे बदहवास चेहरे, फिर चीखते फिर रहे बदहवास चेहरे, फिर रचे जाने लगे हैं षडयंत्र गहरे. पण या सगळ्या गहऱ्या षडयंत्राला आपलं उत्तर काय आहे? न उनकी रस्म नहीं है, न अपनी रीत नहीं. न उनकी रस्म नहीं है, न अपनी रीत नहीं. यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल. न उनकी हार नहीं है, न अपनी जीत नहीं. ठाकरे गुट शिवसेना को तोड़ने में बीजेपी का हाथ बताता है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि महाराष्ट्र में ठाकरे गुट को वोटर से सहानुभूति वोट मिल सकता है। पुणे की कस्बा पेठ जैसी पारंपरिक सीट एमवीए के हाथों गंवाकर बीजेपी हर मन से बतौर सीएम ठाकरे के कार्यकाल पर उन्हें घेर रही है। अगले साल अप्रैल मई में देश में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। इसके कुछ महीने बाद अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने 48 में से 41 सीटें मिलकर जीती थी। बीजेपी के हिस्से 23 और शिवसेना के हिस्से 18 सीटें आई थी और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। लेकिन सीएम पद पाने को लेकर दोनों दल अलग हो गए। उद्धव ठाकरे एमवीए के समर्थन से सीएम बन गए। पिछले साल शिवसेना में बगावत के बाद उनकी कुर्सी चली गई और बीजेपी के समर्थन से बागी एकनाथ शिंदे सीएम बन गए और शिवसेना पार्टी पर भी शिंदे का कब्जा हो गया। महाराष्ट्र का अगला चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है। पहले कस्बा उपचुनाव और अब कर्नाटक विधानसभा में मिली करारी हार के बाद भाजपा ने आने वाले चुनाव के लिए कमर कस ली है, ऐसा मालूम पड़ता है। पुणे में हुई एक दिन की कार्यकारिणी बैठक में राज्य भर से आए 1200 पदाधिकारियों को चुनाव में जीत के लिए जिद और उत्साह निर्माण करने की हर संभव कोशिश की गई। बूथ सशक्तिकरण का महत्व और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हें आह्वान तक दिया गया। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।